अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जज्बा पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा अवैस बेग। नाज़रीन, किसी भी शहर की तरक्की और मौशियत का जो दारोमदार होता है वो वहां की बिजनेस कम्युनिटी पर होता है। तो आज जज्बा पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं वो बिजनेस कम्युनिटी को भी लीड करते हैं और सोशल काम के हवाले से भी बड़े जाने पहचाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मरकजी सदर अंजुमन ताजरान जावेद भट्ट साहब की, जो कि आज हमारे शो में गेस्ट हैं। भट्ट साहब, खुशामदीद कहते हैं आज आपको अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भट्ट साहब, ये बताइएगा कि आप अंजुमन बहबूद मरीज़ा और किडनी सेंटर का जो कोलैब है उसमें आप बानी रुकन के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये बताएं कि ये जो सफ़र आपने शुरू किया, ये कैसे सफ़र शुरू किया और ये इसको आप किस तरह लेकर चल रहे हैं? जी, मैंने अपने वाला साहब हाजी मोहम्मद शफी भट्ट साहब और चौधरी अहमद सईद साहब की सोबत में ये चीज़ें सीखी और इसी जज्बे को आगे लेकर मैं अंजुमन बहबूद मरीज़ा का मेंबर बना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इलेक्शन में वहाँ जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट किया गया। तो 2004 में मैं अंजुमन बहबूद मरीज़ा का जनरल सेक्रेटरी और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2026 हो गई है। और रिसेंटली तो मुझे अभी जो 2 साल के लिए इलेक्शन हुए हैं तो उसमें भी मैं बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ और हमारी ओथ सेरेमनी में मुझे बेस्ट शील्ड दी गई है फ़ंड रेजिंग में, जो कि मैं पिछले साल में नंबर 1 रहा। मेरी क़यादत में तकरीबन 96,60,000 रुपया फ़ंड कलेक्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल वो बढ़कर को तकरीबन 1,40,00,000 हो गया है। तो ये सफ़र जारी है। आने वाले वक्त में किडनी सेंटर को आप कहां पर देख रहे हैं, क्योंकि ये गुजरात का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। क्या आप समझते हैं कि जो गुजरात की बिजनेस कम्युनिटी है वो इसको कहां तक लेकर जाएगी? हमारी जो सबसे मदर एनजीओ है ना जी, वो है अंजुमन बहबूद मरीज़ा। इसकी ओथ सेरेमनी थी 2015-16 की, तो उसमें लियाकत चट्ठा साहब हमारे चीफ गेस्ट थे। तो मैंने और मियाँ जाज साहब ने लियाकत चट्ठा साहब को रिक्वेस्ट की कि गुजरात के दोस्त हम पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान करते हैं और हम एक नया प्रोजेक्ट कामयाबी से उसको चला सकते हैं या उसकी बुनियाद रख कर उसको बाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तरजीह है कि आप डायलिसिस के लिए मशीनें लगाएँ। फिर हमने कोई 30-35 नाम लिखे गुजरात के और उनकी पहले ही मीटिंग हुई तो हमें तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपया हुआ कलेक्ट। तो एक औरत थी मबूदा आजिज़, जो कसरे इस्तकलाल चलाती थी, बच्चियों को सिलाई सिखाती थी। तो उसकी जगह यहाँ 44 मरले थी, वो हलाल अमर के पास थी। तो वहाँ हमने उसकी संगे बुनियाद किडनी सेंटर के नाम से रखी और अल्हम्दुलिल्लाह पहले वो 15 मशीनें थी और सद 3 हम बानी अरकान हैं, उसमें मेजर 4 मैं, मियाँ इजाज़ साहब, लियाकत चट्ठा साहब और साजिदुद्दीन राठौर साहब, निसारुद्दीन साजिद राठौर साहब हलाल अमर के उस वक्त सेक्रेटरी थे। मुझसे एक खाका जो हमने बनाया ये 4 आदमी ने बनाया। लेकिन जब मीटिंग हुई डीसी लियाकत अली चट्ठा के घर में तो वहाँ गुजरात के सब बादशाह लोग शामिल थे उसमें और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें 71 मशीनें काम कर रही हैं। सही। और उसकी 125 रोज़ाना डायलिसिस होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पहले तो 78% फ्री थे और इसके साथ कुछ पार्शल थे, 10% जो अपनी मर्ज़ी से 1,000 देता था या 2,000 देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डीसी गुजरात नूरुल ऐन कुरैशी साहबा ने हमारा एक प्रासा चारा था से सहूलत कार्ड, उसमें हमने काफ़ी अरसे से अप्लाई किया हुआ था, लेकिन उसको पाया तकमील पहुँचाने में नूरुल ऐन कुरैशी ने बहुत ही किरदार अदा किया। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारा एक बहुत ही फ़ंड का एक मसला हल कर दिया है और अब हम से सहूलत कार्ड के ज़रिए भी मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं।
अच्छा बट साहब, जो आपका मुखालिफ ग्रुप है शेख अफजाल वाला, वो ये दावा करते हैं कि वो अंजुमन ताजरान के सदर हैं, आप कहते हैं कि आप अंजुमन ताजरान के सदर हैं, तो ये बताइएगा कि असली सदर कौन है? दावा तो आप दोनों कर रहे हैं। देखिए जी, यहाँ गुजरात में तकरीबन आज से 20 साल पहले भी 2 ग्रुप चल रहे थे, या 30 साल पहले, मतलब ये तकरीबन 2000 के बाद से 2 ग्रुप चल रहे हैं। एक अनवर शाह ग्रुप था और एक ज़हीर भट्ट ग्रुप था, जो बाद में जावेद भट्ट ग्रुप के नाम से आ गया। तो 2 ग्रुप चल रहे हैं यहाँ। एक ग्रुप बाद में कुछ अरसा बना, वो दूसरा तीसरा भी, लेकिन वो नहीं चल सका, लेकिन 2 ग्रुप चल रहे हैं। मैं इसके बारे में जो हकायक है उसको कोई जुटला नहीं सकता। तो जब अनवर शाह साहब फौत हो गए तो उसके बाद शेख अफजाल रहमान शाद बन गए सदर। जब वो फौत हो गए तो कुछ अर्सा तो बगैर सदारत के रहे, तो फिर शेख अफजाल साहब ने बना। सही। तो फिर अभी आप सदर हैं या शेख साहब सदर हैं? नहीं जी, देखें, मैंने तो आपको साफ बताया कि 2 ग्रुप्स हैं, एक मेरे नाम से है, एक शेख अफजाल के नाम से है। तो ताजरों में ये कन्फ्यूजन नहीं है कि मतलब किसको सदर माने? नहीं, ये देखें, हर बाज़ार में जो बाज़ार है उसमें मुख्तलिफ अंजमने हैं। हमारे साथ अंजमने जो हैं वो ज़्यादा हैं, वो अपनी अंजमन को मानते हैं, मैं अपनी अंजमन को मानता हूँ। गुजरात शहर के लोग किसको सदर मानते हैं अंजुमन ताजरान? देखो, ये तो गुजरात की आवाम कह सकती है, मैं तो नहीं कह सकता ना, आप उनसे सर्वे करें। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैंने कोशिश की है नेक नीति के साथ ताजर हुकूक को हासिल करने में अपना किरदार अदा किया है। अच्छा, बाकी इलेक्शन की बात है, मैंने आज से 2-3 साल पहले भी बात की थी कि अंजुमनों के जरिए इलेक्शन नहीं हो सकता। मैंने आज से पहले भी 2-3 साल पहले बोला था कि एक शटर का एक वोट बनाए, पूरे मतलब शहीन चौक से लेकर जीटी रोड। फिर अच्छा, ये सिर्फ गुजरात में ही है या बाकी शहरों में भी इस तरह 2-2 सदर होते हैं? ये कोई अदारा तो नहीं है ना, एक होता है प्रॉपर तंजीम तो है ना। नहीं, एक अदारा होता है कि किसी चीज का लाइसेंस लिया जाए जी, फिर वो उसके नाम से दूसरा नहीं बना सकता जी। मकसद ये रजिस्टर कराने में ना बड़ी मुश्किलात हैं, बड़े फंड देने पड़ते हैं, तो उसमें मुश्किलात हैं, तो इसलिए रजिस्टर्ड नहीं है कोई भी, ना उनकी रजिस्टर्ड है ना हमारी रजिस्टर्ड। तो अच्छा, आप इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आ रहे? अगर जमहूरी तौर पर देखा जाए तो इलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप इलेक्शन लड़ें तो क्या आप समझते हैं कि इतनी मेजोरिटी आपके साथ मौजूद है जो आप इलेक्शन को लीड कर सकें और जीत सकें? तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ उनसे। अच्छा, लेकिन कुछ देखे ना, मुझे उन्होंने बुलाया हो कि आए मेरे साथ बैठे और इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। देखिए, वैसे हवा में बातें करने से तो इलेक्शन नहीं हो जाते। सही। मैंने तो उनको ऑफर किया ना, अभी कर रहा हूँ। मेरे प्रोग्राम में फिर आप उनको ऑफर कर दें कि आप उनके साथ इलेक्शन लड़ने के लिए। मेरी बात तो सुने ना जी, कुछ सिस्टम भी तो बनना है ना। मैं वैसे ही कह दूँ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, मैं तो हर दौर में अनवर शाह के सामने भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहा हूँ। उससे मैं आपको कोई सिस्टम बनेगा तो इलेक्शन होगा ना। अच्छा, सिस्टम क्या चाहते हैं? क्या सिस्टम होना चाहिए? सिस्टम तो ऐसे ही होगा ना कि आप 1 शटर का वोट रखें और कोई भी इलेक्शन आके सदारत का लड़े, चाहे कोई सियासी आदमी भी लड़ना चाहिए, हमें इतराज नहीं होना चाहिए, चाहे कोई आम आदमी भी लड़ना चाहिए, नहीं हमें करना चाहिए। अच्छा, वोट तो ताजरों ने देने हैं ना, तभी नुमाइंदा बनना है ना। 1 शटर का 1 वोट रख लें, उसकी फीस भी रखें 1000 रुपया। अच्छा, उसमें हमारे नुमाइंदे हो जान, उनके नुमाइंदे हो जान, और पूरे जिले गुजरात की 10,000 वोटर है, 10,000 वोट बन जाए। अच्छा, उसमें इलेक्शन हो जाए। सही। देखना, शटर को तो कोई नहीं इनकार कर सकता। ताजर बड़े ताजर मिक्स होंगे, बस सब भी है। जो मुस्लिम बाजार में है वो सारे का वोट बनेगा, जो सर्कल रोड है उसका वोट बनेगा, जो कोट रोड का उसका वोट बनेगा, जो जीडीएस चौक में उसका वोट बनेगा, जो सरगोदा रोड में उसका वोट बनेगा। अच्छा। जो शाह हुसैन रोड है उसका वोट बनेगा। देखे ना, वोट तो हर जगह बनेगा जी, तो वोट मिलेंगे तो किसी ने सदर बनना है ना। अच्छा, आने वाले वक्त में क्योंकि आप पास्ट में अगर देखा जाए तो आप एमपीए के उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, तो
अगर 2029 में इलेक्शन होते हैं तो आप किसकी हिमायत करेंगे, चौधरी शाफी हुसैन की या फिर हाजी नासिर महमूद की? मेरा तलक मुस्लिम लीग नून से है, क्योंकि ऊपर नून लीग और काफ लीग का इत्तेहाद है जी। वो हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वज़ीर हैं जी। ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के वो साथ काम कर रहे हैं, उनके सदके मैं उनकी इज्जत करता हूँ। अगर हमारी जमात किसी को देखे ना, पिछले इलेक्शन में हमारी जमात ने तो टिकट ही नहीं दिया किसी को, मैं भी उम्मीदवार था जी। अगर कोई उम्मीदवार खड़ा करेगी तो मैं उसके साथ हूँगा, अगर हम मुश्तरका उम्मीदवार को लाती है तो मैं उसकी मदद करूँगा। ठीक है, यानी आपका विजन क्या है कि आपकी जमात को मतलब इनके साथ हमायत करनी चाहिए या देखो जी, ये बड़ों का काम है, हम अपने लेवल की बात करते हैं। सही। मकसद है जो हमारी जमात के सरबराह हैं वो उनका काम है, वो किसके साथ अलाक करते हैं नहीं करते हैं, हम तो जमात के फैसलों के पाबंद हैं। ठीक है। अगर जमात कहती है कि हाँ आप काफली को वोट दें, उन्होंने पिछली दफ़ा बोला है ना जी वोट दें, तो हमने उस नाते वोट दिया उनको। अच्छा, इस हवाले से मुझे एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि क्या आप समझते हैं कि जो हमायत करने से गुजरात की बेहतरी हुई है? नहीं, देखें अरबों रुपये का फंड तो आया इधर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज में कितने अरब दिए हैं, 21 अरब है या कितना है? 21 अरब। 21 अरब, तो वो फंड तो आया है। अब डेवलपमेंट तो स्लो ही होनी है ना। सही। फंड तो मरीम नवाज ने ही दिया ना, वज़ीर आला पंजाब ने, यानी शाफी लोगों की इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपके मुताबिक? MP MNA को मिलना है ना जी। इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने दिया है। सही। कि ये हमें सीवरेज की प्रॉब्लम है, हमें सड़कों की प्रॉब्लम है, हमें पानी आ जाता है इधर से तो इधर बंद की ज़रूरत है। तो देखिए वो उनके साथ चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं अच्छी बात, लेकिन मैं तो अपनी जमात का पाबंद हूँ। अच्छा, आपकी हाजी नासिर साहब के साथ सुलह हो चुकी है, तो ये बताएं कि ये सिर्फ सियासी सुलह है या सिर्फ जिमखाना की हद तक सुलह है? नहीं, देखिए वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। अगर उनको, मैं उनके साथ हूँ, वो जो मकसद है कि वो मुस्लिम लीग नून उनको किसी भी जगह पे लेकर आती है, MNA लेकर आती है, MPA लेकर, मैं उनकी शाना बशाना हूँ। ठीक है, वो ये एक बड़ा पान है फिर आपका। मैं उसके शाना बशाना हूँ। अगर उनको मुझे मेरी किसी भी जगह जरूरत है तो मैं इंशाल्लाह शाना बशाना हूँ। जो मैंने उनसे सुलह की है, नेक नीति के साथ सुलह की है। यानी दिल साफ कर गया? हाँ, नहीं, किसी भी जगह के उम्मीदवार होंगे तो मैं इंशाल्लाह उनके शाना बशाना हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, आपकी हाजी नासिर साहब के साथ सुलह हो चुकी है, तो ये बताएं कि ये सिर्फ सियासी सुलह है या सिर्फ जिमखाना की हद तक सुलह है? देखिए जी, मैं अपने चाहने वालों से और इख्तिलाफ रखने वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि काम करने से इंसान आगे जा सकता है, मेहनत करने से इंसान आगे जा सकता है, और अल्लाह पर तवक्कल रखने से इंसान कामयाब हो सकता है। बेशक। इंसान जितना भी ताकतवर हो, जितना भी पढ़ा लिखा हो, तवक्कल रब पर होगा तो कामयाबियाँ मिलेंगी। और इसके साथ मेहनत और इसके साथ ईमानदारी, कि जिस जगह मुझे अगर बैठाया जाता है तो अमानत को अमानत समझना चाहिए। बेशक। और जितनी आप किसी को इज्जत देंगे उतनी आपको इज्जत मिलेगी। तो कामयाब इंसान वही है जो मुश्किल अल्फाज सुनकर भी या सख्त अल्फाज सुनकर भी अपना रास्ता अच्छाई की तरफ रखे। पॉजिटिव सोच ज़्यादा कामयाबी। जी नाज़रीन, आपने जावेद भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी और यकीनी तौर पर जावेद भट्ट साहब जो हैं इनके साथ मेजॉरिटी भी है और ये अंजुमन ताजरान के हवाले से ये बड़े एक्टिव भी नजर आते हैं। अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ शाना बशाना भी खड़े होते हैं। तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार दीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।